आज मैं आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑल टेंसेस के फार्मूलाज और उनकी पहचान क्या है उसके बारे में बताऊंगा। कैसे हमें पता चलेगा ये एक्टिव का सेंटेंस है और कैसे पता चलेगा ये पैसिव का सेंटेंस है। तो सबसे पहले जो हमारे पास टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आपका टेंस है उस पर बात करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट अगर आप एक्टिव वॉइस की बात करें ना, एक्चुअली एक्टिव और पैसिव जो होते हैं ये वर्ड्स का हेर फेर होते हैं पजल गेम की तरह, जिसमें पजल गेम में आपने क्या करना होता है कि आपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को रीअरेंज करना होता है। तो इसमें भी आपने क्या करना है, इधर उधर का मोटा मोटा सा हिसाब आपने वर्ड्स का लगाना है, वर्ड्स को चेंज करना है और आपने कुछ भी नहीं करना। और एक और बात बताऊं कि इसमें जो हम वर्ब को फर्स्ट फॉर्म से सेकंड से हम जो वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, तो 97% आपकी इसमें रेगुलर वर्ब्स यूज होती हैं। रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं भला? ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो डी या ईडी लगाने से बन जाएं। तो एक्टिव और पैसिव नो इशू। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जो है इसके एक्टिव वॉइस में हम लोग क्या देखते हैं कि इसके जो एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस हैं इनमें सब्जेक्ट के बाद जो अगर आपके सिंपल सेंटेंसेस हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और यस के साथ, अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हैं तो डज या डू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आ रहा होगा। इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो ये ऑलरेडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और यस के साथ है तो एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ सिंपल पैसिव वॉइस में हमने इस ऑब्जेक्ट को कर देना है सब्जेक्ट। ठीक हो गया, और इज एम आर आपने हेल्पिंग वर्ब ले आनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो कोई ऐसा फिक्र हो जिसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म आ रही हो तो वो आपका प्रेजेंट डेफिनेट का होगा, वो पैसिव वॉइस में होगा। आपने उसको एक्टिव वॉइस में इस फार्मूला में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और यस के साथ, अगर नेगेटिव है तो डू डज में वापस ले आना है, अगर इंट्रोगेटिव है तो फिर भी उसको डू डज फिक्रे के शुरू में ले आएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, बाय लगा के अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कर देना है। इस तरह से आप जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव और पैसिव कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फिक्रा है ही लाइक्स एप्पल्स। अब सिंपल सी बात है कि आपने एप्पल्स को सब्जेक्ट कर दिया, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर यहाँ पे ही डज नॉट लाइक एप्पल तो आपने एप्पल्स आर आ जाएगा, या डज ही लाइक एप्पल तो आर एप्पल्स। ठीक है, आपने डू डज की जगह बस इज एम आर को चेंज कर देना है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। एप्पल्स आ गया, आर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, एप्पल आर। लाइक की थर्ड फॉर्म हमारे पास है लाइक, ये देखें आपकी रेगुलर वर्ब है, बाय लगाएंगे और ही का हिम कर देंगे। ये सिंपल सा फार्मूला है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस का। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला क्या। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप देखेंगे कि आपका जो एक्टिव वॉइस है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट, और डिड नॉट इंट्रोगेटिव में शुरू में आ जाएगा। डबल है तो वो उससे पहले भी, और हु आ रहा है। हाँ, एक बात और, हु आ रहा है तो चाहे वो कौन सा भी टेंस है आपने क्या करना है, हु को बाय हुम में चेंज कर देना है। मैं इसमें इस टेंस में हु वाला फिक्रा भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसके बाद एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाना है। पैसिव वॉइस में आपने क्या करना है, सिर्फ हरफों की वर्ड्स की हेरफेर है। ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट कर दिया, जैसे हम प्रेजेंट डेफिनेट में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब ले रहे थे, इधर हम वाज वर ले आएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा के इस सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट कर दिया। अगर नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे वाज डिड नॉट आ रहा है तो वाज नॉट आ जाएगा, डिड शुरू में आ रहा है तो इधर वाज वर शुरू में आ जाएगा। ठीक है, अगर सवालिया वर्ड है मतलब कि WH फैमिली प्लस आपका जहां पे डिड आ रहा है WH फैमिली के साथ, आपने WH फैमिली वाद वर्ग और के साथ आपने क्या करना है, उसको जो है वो पैसिव कर देना है। हु आ रहा है तो बाय हुम में कर देना है। जैसे हमारे पास फिक्रा है ही, नेगेटिव का करता हूं मैं, ही डिड नॉट लाइक मी, ही डिड नॉट लाइक मी, तो मी को हमने सब्जेक्ट किया आए, अब वाज वर लेकर आना है डिड की जगह, आई वाज नॉट, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, बाय ही का हिम आ जाएगा। अगर फिक्रा हु, ठीक है, हु नॉक्ड एट द डोर, हु KNOCKED, ही नॉक्ड एट द डोर,
अब हु आ रहा है तो हमने हु को किस में चेंज कर देना है, बाय हुम में। किसमें, बाय हुम दी डोर। आपने सॉरी इससे पहले आप वाज वर हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, डोर की वजह से वाज लेकर आएंगे, बाय हुम वाज दी डोर नॉक्ड एट, नॉक्ड एट। बस ये इसका फार्मूला, आप इसको इस तरह से कर लेंगे। फिर हमारे पास जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट मैंने फ्यू मोर रूल्स में जो रूल नंबर 1 था उसमें ही बता दिया था। आपने क्या करना है, विल या शैल जो आ रहा है ना एक्टिव वॉइस में, आपने इसके बाद सिर्फ बी का इजाफा कर देना है पैसिव वॉइस में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, वो तो सारा सिलसिला चलता ही रहेगा। जैसे हमारे पास फिक्रा है, ये मैं डबल ऑब्जेक्ट वाला लिखता हूं, ही विल बाय आ बुक, ही विल बाय आ बुक। तो हमने क्या करना है, सॉरी तो ये डबल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे पास जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला, सिंपल ऑब्जेक्ट वाला ही है। तो हमने क्या करना है, आ बुक आपने सब्जेक्ट किया, विल के बाद बी का इजाफा किया, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट आ गई, BOUGHT बॉट, बाय लगाया, ही को हमने हिम में कर दिया। तो इस तरह से आपने फ्यूचर टेंस को चेंज कर देना है। नेगेटिव आ रहा है तो विल नॉट शैल नॉट आ जाएगा, और पैसिव वॉइस में विल नॉट बी शैल नॉट बी। तो इंट्रोगेटिव है तो विल शैल शुरू में आ जाएगा। तो वही सिंपल सा फार्मूला, कोई इसमें लॉजिक इतनी बड़ी नहीं। हमारे पास जो है ऑल कंटिन्यूअस टेंसेज हैं। ऑल कंटिन्यूअस से आप देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या पास्ट कंटिन्यूअस है। आपने सिर्फ ये करना है, एक्टिव वॉइस में जो इज एम आर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही होगी ना, आपने इसको पैसिव वॉइस में क्या करना है, आपने पैसिव वॉइस में इज एम आर के बाद एक वर्ड है बीइंग, इसका इजाफा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, और कोई चेंज नहीं है। बाकी वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बाय वाली है जो हर टेंस में हम कर रहे हैं। इसी तरह अगर पास्ट आपका टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा, तो उसमें वाज या वर आ रहा होगा जो आपका एक्टिव वॉइस है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही होगी। पैसिव वॉइस में आपने क्या करना है, वाज और वर के साथ बीइंग का इजाफा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। समझ आ गई है? सिंपल सा फार्मूला है कंटिन्यूअस टेंसेस का। इज एम आर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है तो इज एम आर नॉट, इज एम आर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। अगर वाज वर फोर्थ फॉर्म आ रही है तो वाज वर बीइंग, मतलब कि आपने सिर्फ बीइंग का इजाफा करना है, और हर पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बनाते ही हैं। ठीक है, इसका भी हम एक सेंटेंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। तो ये देखिए हमारे पास एक एक्टिव वॉइस का फिक्र है। आ लेटर हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, आ लेटर। अब इज एम आर में आप लेटर के साथ भी इजी आ जाएगा, बीइंग का इजाफा आपने करना है। राइट की थर्ड फॉर्म है रिटन, बाय ही लगा के हमने हिम कर देना है। तो अगर होता ही वाज राइटिंग अ लेटर तो यहाँ पे आ जाना था लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। इज एम आर वाज वर्ग का फर्क है, और इसमें कोई बड़ा फर्क नहीं है। बात करते हैं ऑल परफेक्ट टेंसेस। जैसे कंटिन्यूअस में मैंने बताया था कि एक्टिव से पैसिव बनाते हुए सिर्फ बीइंग का इजाफा करना है। परफेक्ट में आपने बीन का इजाफा करना है। ठीक है, बीन का। जैसे अगर हैज और हैव आ रहा है ना तो एक्टिव वॉइस में, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो आपने सिंपल ये करना है, हैज हैव पैसिव वॉइस में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। और अगर आपके पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या करना है, आपने वही बीन का इजाफा किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मौजूद है। इसी तरह आपका जो फ्यूचर परफेक्ट है उसके एक्टिव में विल शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो आपने क्या करना है, विल शैल उसके बाद हैव बीन का इजाफा किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिर्फ आपने बीन का इजाफा करना है एक्टिव से पैसिव में, जैसे हमने बीन का इजाफा किया था कंटिन्यूअस में। परफेक्ट में आपने सिर्फ बीन का, जैसे आई हैव डग अ वेल, I have dug a well। had I had dug a well हो या I shall have dug a well हो, तो आपने सब में क्या करना है, I have या had या will have, जो भी shall have जो भी आ रहा है, सिर्फ बीन का इजाफा किया। dug ऑलरेडी, सॉरी
आए नहीं आएगा, आ वेल आ जाएगा, आ वेल। अब वेल के लिए हैज आ जाएगा, आ वेल हैज बीन डग बाय, आए का आ जाएगा मी। आपने इसको जो है वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट आ वेल किया, हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव जो भी आ रहा है यहाँ पे आ जाएगा। बीन का इजाफा करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, इस सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट कर देना है। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला, इस तरह से आप सारे के सारे टेंसेस जो हैं एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। इंडेफिनिट जो होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज एम आर हेल्पिंग वर्ब ले लेगा। पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज वर हेल्पिंग वर्ब ले लेगा। फ्यूचर है तो बी का इजाफा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। अगर कंटिन्यूअस है तो बीइंग का इजाफा होगा, परफेक्ट है तो बीन का इजाफा होगा। होप्स हो कि आप लोगों को ये ओवरव्यू शॉर्ट सा समझ आ गया होगा। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया।